चलिए आज हम लोग भारत के हवाई अड्डे के बारे में कुछ जानते हैं। उस हवाई अड्डे से जुड़े हुए कुछ जानकारी को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ है? नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये भारत की राजधानी एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का प्रधान अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। यह नई दिल्ली नगर केंद्र से लगभग 16 किलोमीटर यानी 10 मील दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर बना यह भारत का व्यस्तम विमान क्षेत्र है। उसके बाद देखते हैं चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इससे जुड़ा हुआ चीज़ तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश। यह एक नागरिक हवाई अड्डा है। यहाँ कस्टम विभाग उपस्थित है। इसकी हवाई पट्टी एस्फाल्ट से निर्मित है। इसकी प्रणाली यांत्रिक है। इसकी उड़ान पट्टी की लंबाई 7200 फीट है। उसके बाद देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ये है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है लाल बहादुर शास्त्री विमानन क्षेत्र के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तो ये शहर के केंद्र से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। भारत के वाराणसी शहर में स्थित हवाई अड्डा है। इसका ISCAO कोड भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, IATA कोड। तो यह नागरिक हवाई अड्डा है। यहाँ कस्टम विभाग है। यहाँ की उड़ान पट्टी पेव्ड है। इसकी लंबाई 7200 फुट है। यहाँ की अवतर प्रणाली यांत्रिक है। उसके बाद देखते हैं जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना, बिहार में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पटना में, बिहार राज्य में। इसके बारे में जैसे जानते हैं, भारत में बिहार राज्य की राजधानी पटना से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम स्थित में है। यह भारत का 16वां सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है और 2015 से 16 में सालाना यात्री यातायात में 32% की वृद्धि हुई। यह कहाँ है? पटना में। कौन सा देश? तो भारत और बिहार। भारत देश के बिहार राज्य में पटना में है। समुद्र तल से इसका जो है 170 फीट प्रति घन मीटर दिया है, 51 मीटर में। तो संचालक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है? 170 फीट। मीटर में इसको हम लोग 51 मीटर कह सकते हैं। उसके बाद देखते हैं लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये गुवाहाटी, असम में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी, असम में। जिसे गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी कहते हैं। पूर्व नाम जो था इसका बोड़झार विमान क्षेत्र था। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रधान अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। यह असम की राजधानी गुवाहाटी में स्थित है। हालांकि असम की राजधानी दिसपुर है। तो असम के स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलई के नाम पर यह विमान क्षेत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित तथा भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण वायु बेस भी है। अब उसके बाद देखते हैं ये
दीमा एयरपोर्ट, दीमा नागालैंड में है। दीमा एयरपोर्ट कहाँ है? दीमापुर, नागालैंड। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के शहर दीमापुर में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय निर्मित यह विमान क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग अभी कितना है? 29। पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 39 कहलाता था, पर तीसरे मील पर स्थित है। यह पूर्वोत्तर के इस राज्य का वायुमार्ग का द्वारा और अभी तक का एकमात्र विमान क्षेत्र है। इसके टर्मिनल भवन की क्षमता 500 यात्रियों के प्रस्थान एवं 300 यात्रियों के आगमन हेतु पर्याप्त है। उसके बाद देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता विमान क्षेत्र भारत का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कोलकाता में स्थित है। यह एक नागरिक हवाई अड्डा है। यहाँ कस्टम विभाग उपस्थित है। इसका रनवे पेव्ड है। इसकी प्रणाली यांत्रिक है। इसकी उड़ान पट्टी की लंबाई 11,900 फीट है। उसके बाद देखते हैं स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। ये कहाँ है? रायपुर, छत्तीसगढ़। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर, छत्तीसगढ़ में है। पूर्व में यह रायपुर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाने वाला प्राथमिक एयरपोर्ट है जो राज्य की सेवा करता है, छत्तीसगढ़, भारत। तो हवाई अड्डे के बीच मान स्थित है। रायपुर 15 किलोमीटर 9.3 मील और नया रायपुर जो है 10 किलोमीटर यानी 6.2 मील। यहाँ यात्री यातायात द्वारा भारत का 28वां व्यस्तम हवाई अड्डा तथा विमान चालन द्वारा 29वां सबसे व्यस्त है। 24 जनवरी 2012 को हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया। स्वामी विवेकानंद के रूप में लोकप्रिय संत को श्रद्धांजलि के रूप में जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा रायपुर में बिताया, उसी के नाम पर कर दिया गया। अब देखते हैं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद, तेलंगाना। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में, तेलंगाना में। तो एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। यह हैदराबाद के दक्षिण में लगभग 24 किलोमीटर यानी 15 मील पर शमशाबाद में स्थित है। इसे 23 मार्च 2008 को बेगमपेट हवाई अड्डे को बदलने के लिए खोला गया था। इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। इसे एयर हेल्प की दुनिया की शीर्ष 10 हवाई अड्डों की सूची में स्थान दिया गया है। उसके बाद देखते हैं वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये अंडमान और निकोबार, कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार यानी केंद्र शासित प्रदेश यूटी। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे सामान्यतः पोर्ट ब्लेयर विमान क्षेत्र कहते हैं, पोर्ट ब्लेयर से 2 किलोमीटर यानी 1.2 मील दक्षिण में स्थित है। यहाँ कस्टम विभाग उपस्थित नहीं है। इसका रनवे पेव्ड है। इसकी प्रणाली यांत्रिक है। इसकी उड़ान पट्टी की लंबाई 5,700 फीट है। यह एक नागरिक हवाई अड्डा है। अब देखते हैं महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, उदयपुर, राजस्थान। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर है? उदयपुर है, उदयपुर में, राजस्थान में। उदयपुर, राजस्थान भारत में स्थित एक घरेलू हवाई अड्डा है। यह 22 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर यानी 24 मील पूर्व में स्थित है। हवाई अड्डे का नाम भारत के राजस्थान राज्य के मेवाड़ की रियासत के एक शासक महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया है। अब देखते हैं राजा भोज हवाई अड्डा।
ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश राज्य में। तो राजा भोज विमान क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। यह एक नागरिक हवाई अड्डा है। यह राजधानी भोपाल को वायु सेवा प्रदान करने वाला प्राथमिक विमान क्षेत्र है। हवाई अड्डा शहर के गांधीनगर क्षेत्र में मुख्य शहर के केंद्र से लगभग 15 किलोमीटर यानी 9.3 मील उत्तर पश्चिम छोर पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर स्थित है। यह राज्य का दूसरा स्थान पर व्यस्तम हवाई अड्डा है, जहां सबसे व्यस्तम देवी अहिल्याबाई होलकर विमान क्षेत्र इंदौर में है। भोपाल विमान क्षेत्र का नाम 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध परमार वंश के राजा भोज के नाम पर रखा गया है। अब देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भारत का 8वां व्यस्तम विमान क्षेत्र है, जहां से प्रतिदिन औसत 250 विमान आवागमन करते हैं। यह विमान क्षेत्र भारत के गुजरात राज्य के 2 प्रमुख शहर अहमदाबाद एवं राजधानी गांधीनगर को सेवा देता है। विमान क्षेत्र अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर यानी 5.0 मील दूर स्थित है। इसका नाम राज्य और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा हुआ है। अब देखते हैं छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये मुंबई में है यानी महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र सांता क्रूज मुंबई में स्थित है। यह एक नागरिक हवाई अड्डा है। यहाँ कस्टम विभाग उपस्थित है। इसका रनवे पेव्ड है। इसकी प्रणाली यांत्रिक है और इसकी उड़ान की पट्टी 11,400 फीट है। उसके बाद देखते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह नागपुर और नागपुर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र राज्य हो गया। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, जिसे सोनेगांव हवाई अड्डा भी कहा जाता है, एक नागरिक अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है जो कि महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में बना है। इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय संविधान लेखक तथा आधुनिक भारत के निर्माता भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। अब देखते हैं दाबोलिम एयरपोर्ट गोवा। तो डेबोलिम या दाबोलिम हवाई अड्डा ये गोवा के डेबोलिम में स्थित है। गोवा एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने की वजह से इसे गोवा हवाई अड्डा भी कहते हैं। भारतीय नौसेना के INS हंसा नामक नौसैनिक हवाई अड्डे के अंदर एक नागरिक परिक्षेत्र में इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है। इसकी हवाई पट्टी कंक्रीट से बनी समतल सड़क है। इसकी संचालन प्रणाली यांत्रिक है। अब देखते हैं केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक। कहाँ पर है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? बेंगलुरु में, है ना, कर्नाटक। तो यह एक नागरिक हवाई अड्डा है। यहाँ कस्टम विभाग उपस्थित नहीं है। इसका रनवे पेव्ड है। इसकी प्रणाली यांत्रिक है और इसकी उड़ान पट्टी लगभग 10,800 फीट है। अब देखते हैं अगत्ती हवाई अड्डा लक्षद्वीप। अगत्ती हवाई अड्डा ये लक्षद्वीप है। ये भी यूनियन टेरिटरी है। ये चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ अद्भुत द्वीप है लक्षद्वीप, है ना। ये अरेबियन सी में, अरब सागर में पड़ता है। तो पानी के मध्य स्थित यह द्वीप जो है अपने खूबसूरत चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा ही एक बीच है अगत्ती। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो।
दूर तक फैली नीले पानी की चादर, क्षितिज पर रंग बिखेरता सूरज, सफ़ेद रत, रंग बिरंगी मछलियाँ अक्ति की पहचान है। यह एक ऐसा नज़ारा है जिसे शब्दों में कह पाना मुश्किल है। तो यह लक्षद्वीप का जो है अक्ति हवाई अड्डा के बारे में जानें। उसके बाद आप IATO यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, ये क्या है, नेशनल बॉडी ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री है, और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, इसके बारे में आप इसको याद रख सकते हैं। ये हर एक हवाई अड्डा का अलग अलग होता है, उसको आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार से भारत के कुछ हवाई अड्डा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके बारे में भी आप जानें। इसके से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ को आप याद रख सकते हैं।